ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दुबई पहुंच चुके हैं, आपने सिम किस तरह से हासिल करनी है। बहुत ही इजी सा मेथड है, बट एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि अगर आप विजिट वीज़ा पर आए हैं तो आपने किस तरह से सिम को हासिल करना है, और अगर आप किसी वीज़ा के थ्रू आए हैं तो आपने किस तरह से सिम को हासिल करना है। दोनों के मेथड डिफरेंट भी हैं और सेम भी हैं। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ जाएंगे, बट एक चीज़ ये देख लीजिए कि वीज़ा कुछ किसी भी तरह का हो सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी हो सकता है, वर्क वीज़ा भी हो सकता है, किसी तरह का भी हो सकता है, बट विजिट वीज़े से थोड़ा सा अलग होगा। डिफरेंस थोड़ा सा इस लिहाज से आ जाएगा। खैर, डिस्कस करते हैं किस तरह से आपने हासिल करना है। विजिट वीज़े के ऊपर अगर आप सिम हासिल करना चाहते हैं, उसका एक तरीका मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आप जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं, दुबई एयरपोर्ट, कोई भी दुबई का एयरपोर्ट होगा या यूएई का कोई भी एयरपोर्ट है, जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आप अपने पासपोर्ट को वहाँ पर देते हैं। आप ना भी दें तो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं और मांगने के बाद आपको सिम कार्ड दे देते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई कि आप वहाँ से अपने सिम कार्ड को हासिल कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट कराना कोई मुश्किल नहीं है। उसका कोड भी यहाँ पर मैं आपको शो करा दूँगा। आपने इस कोड के ऊपर, मीन्स इस नंबर के ऊपर आपने जस्ट अपनी ईयर ऑफ द बर्थ को सेंड करना है। वो जो सिम आपको पासपोर्ट के थ्रू एयरपोर्ट के ऊपर मिलती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरी चीज़, उसमें फ्री डाटा भी होता है। बाज़ औक़ात 1 GB मिलता है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ये चेंज होता रहता है। मतलब क्राइटेरिया ये नहीं है कि जिस टाइम मैं आया था या कोई और आ रहा है तो उसका जो डाटा है वो एक स्पेसिफ़िक अलग होता है, और जब आप आएँगे तो आपके लिए एक स्पेसिफ़िक अलग होगा। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये चीज़ आपने माइंड में नहीं रखनी कि उसे इतना मिला था, मुझे इतना मिल रहा है, या मैंने कुछ बताया है तो आपको कुछ मिला है। मेन पॉइंट ये होता है कि आपने चीज़ को समझना होता है कि किस तरह से आपने सिम को हासिल करना है और उसमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आ जाते हैं इस बात पर कि सिम आपको मिल गई एयरपोर्ट के ऊपर विज़िट वीज़े के थ्रू। अब आपने, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा नहीं है और वीज़ा है, आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, ईआईडी जिसको हम कहते हैं। वैसे हर कंट्री का एक, किसी भी पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड होता है। किसी कंट्री में इसको सीएनआईसी कहते हैं, किसी में इसको ईआईडी कहते हैं, एमिरेट्स आईडी, या किसी में किसी और तरह से कहते होंगे। बट हर पर्सन का एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड होता है। वो आपको दुबई पहुंचने के बाद एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, वहाँ से गुजरने के बाद एमिरेट्स आईडी मिलेगी। तो आप किसी भी जगह पर चले जाएं जहाँ पर सिम बेचने वाले बैठे होते हैं, सिम आपको मिल जाएगी। जस्ट आपने अपने एमिरेट्स आईडी उनको देनी होगी। उन्होंने क्या करना है कि एक छोटी सी मशीन होगी मोबाइल जितनी, उसमें उसको पंच करेंगे। पंच करने के बाद वो आपको कहेंगे कि ये मशीन है, इसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप नंबर देख लें, एंड नंबर आपको जो अच्छा लगेगा आपने बता देना है। देन उसके बाद वो उसको एक्टिव करके आपका जो एमिरेट्स आईडी होगा उसको पंच आउट करेगा एंड सिम आपको दे देगा। दैट्स इट। और 15 से 20 दिरहम में ईजिली आपको एक सिम आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर मिल जाती है। हाँ, इससे ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं 25 की, 30 की, तो उसके साथ एक स्पेसिफिक डाटा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 15 दिरहम की मुझे एक सिम मिली है, तो डेली का 1 मंथ के लिए 150 MB मुझे मिल रहा है। ये आपको समझना चाहिए कि डाटा जो होता है वह चेंज होता रहता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। पैकेजेस भी चेंज होते रहते हैं, रेट भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन नियर अबाउट 15, 20, 25 इस तरह दिरहम में आपको सिम मिल जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि आपने जो सिम है वो किस तरह से हासिल करनी है। सिम हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी फ्रेंचाइज़ पर चले जाएँ, लोकल जगह पर चले जाएँ जहाँ पर बैठे होते हैं ये जो फ्रेंचाइज़ के नुमाइंदे होते हैं, जो बंदे होते हैं, जो कारकुन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। देयर इज़ नो बिग प्रॉब्लम, ईज़ी है बहुत। एंड एक चीज़ और, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आप विज़िट वीज़े वाले सिम लेते हैं उसके ऊपर पैकेजेस जो होते हैं वो कम होते हैं। वीज़े वाली पर पैकेजेस ज़्यादा होते हैं, और पैकेजेस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा पैकेजेस की फैसिलिटीज़ होती हैं, एंड उसके पैकेजेस भी सस्ते होते हैं जो वीज़े के ऊपर आप सिम लेते हैं। विज़िट वीज़े वाले सिम के ऊपर जो पैकेजेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ चुका होगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने आसानी से और कोशिश की है कि इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, कि सिम आपने किस तरह से हासिल करनी है, डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगी, नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं हैप्पी हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।